गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, एक बार फिर बिहार के सीएम की योग्यता का हवाला बेटे मंत्री संतोष सुमन को बताया है। ये बातें गया के इमामगंज में धरना शामिल करने के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, उसे 2.5 लाख की सैलरी मिल रही है, एमएलसी को तो सिर्फ 1.5 लाख ही मिलता है। ऐसे में कोई चोरी ही ना करेगा, लेकिन मेरा बेटा यह सब काम कभी नहीं किया, लेकिन योग्यता सीएम से कम नहीं। उन्होंने कहा कि इतना तो जरूर है, मैं सीएम के सामने अपने बेटे की योग्यता के अनुसार दावा तो कर सकते हैं ना। डिप्टी सीएम तेजस्वी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, इसका फैसला तो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ना कर सकते हैं। जो फैसला लेंगे नीतीश कुमार ही लेंगे। उन्होंने कहा, जनहित में काम की सेवा के लिए काम कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मैं सीएम था तो देश के प्रधानमंत्री तक तारीफ करते थकते नहीं थे। कम कार्यालय में हमने जो काम किया वह लोगों के सामने है। मैं नौकरी छोड़कर राजनीति में आया और आज मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, यह दावा पेश करने में क्या दिक्कत है। जनता मालिक है, हम भी एक वोटर हैं। कैसे ये कब्जी जोन करेंगे, उनके हित में जो होगा सो करेंगे, वो जो निर्णय लेंगे मानेंगे। लेकिन जहां अर्हता का सवाल है तो हमारा यही कहना है कि जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, एक नौकरी में था, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, 42 वर्ष गुजार दिया। जब भारत का प्रधानमंत्री जो कहता है कि जीतन मांझी जी आपने सरकार चलाई, भारत का देन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था उसने कहा कि हम बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखा मांझी जी, लेकिन आपके ऐसा कम समय में चलाना हम नहीं देखा है। तो उसी प्रकार से आज हमारा जो संतोष है वो कोई आता है बनने के लिए, कोई आता है कमाने के लिए, तो ऑलरेडी प्रोफेसर है, 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिल रहा है और यहाँ एमएलसी में तो उसको मात्र 1.5 लाख रुपया मिलेगा। तो क्या करेगा अगर चोरी न करे तो चोरी करने का तो कोई अभी नहीं है, कोई बता दे कि चोरी किया है। तो कहने का मतलब हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनहित में आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, न कि हम लोग प्रोफेशन में आए हैं, कमाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए का जवाब है सर के मुख्यमंत्री जनता हैं, ठीक कहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब हम 22 वर्ष के हो जाएंगे तब ना हम वोटर होंगे, तो हम भी वोटर हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से संतोष कुमार सुमन भी एक है, लाइबल आदमी है, अगर जनता चाहेगी तो उसको भी बना सकते हैं। तो इसीलिए अपना दावा पेश करने में क्या दिक्कत है। इसका मतलब हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं है, हम तो सीधे कहेंगे नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। गरीब यात्रा में फिर यहाँ पे आ रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के नजरों से छूट गई है बातें, जो लोग उनके पास नहीं पहुंचने दिया है, अफसर लोग या गरीब लोग नहीं जा सका है, वो बातों को संकलित कर रहे हैं। 26 तारीख को सबसे आवेदन मांगा है, वो आवेदन मिलेगा, वो लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि आपका वो जो समाधान यात्रा है ये सब को पूरा कर दीजिएगा तो आपका समाधान यात्रा पूरा हो जाएगा। ऐसे अभी आपका समाधान यात्रा तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है कि जहां आप गए हैं, जिस जिला में गए हैं, इतनी संवेदनशीलता आई है कि हर क्षेत्र में विकास का मैंने लो आगे बढ़ा है, इसलिए आपका क्षेत्र यात्रा ठीक थी, लेकिन उसको और कुछ करने की जरूरत थी, उसमें हम सप्लीमेंट करेंगे। मालूम है कि सर कि एसडीओ साहब का 25% का भागीदारी आ रहा है, अभी सब हम नहीं जानते। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।